एक रात एक जंगल में एक सुंदर औरत आईना देख रही थी और आईना देखते देखते बोलती है, ए मेरी जादुई आईने, बता इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? औरत की बात सुनकर आईना बोलता है। आईने की बात सुनकर औरत हंसते हुए एक चुड़ैल में बदल जाती है और बोलती है, मेरे जादुई आईने, तू अब भी यही बात बोलेगा? मुझे पता है, ऐसा तो मेरा दिल रखने के लिए बोलता है। ऐसा कहकर चुड़ैल आईने के अंदर समा जाती है। उधर जंगल के पास गांव में राज नाम का एक सुंदर नवयुवक अपनी माँ शांति से कहता है, अरे माँ जल्दी चलो, हम वैसे भी लेट हो रहे हैं और निधि के भी बार बार फोन आ रहे हैं। उसके घर वाले हमारा इंतजार कर रहे हैं। राज की बात सुनकर शांति हंसने लगती है और बोलती है, क्या रे राज, आज बड़ी जल्दी मचा रखी है। अरे निधि की शादी तेरे से ही होगी, लेट होने से कोई और नहीं ले जाएगा उसको, समझा? तभी राज के पिता नरेश भी वहां आ जाते हैं और राज को छेड़ते हुए बोलते हैं, सही कह रही है शांति, ये राज तो अब हमारे हाथ से निकल गया। अब तो ये सब निधि की बातें मानेगा। तुझे और मुझे तो अब संन्यास लेना पड़ेगा। अब तुम दोनों का हो गया हो तो चलें यहाँ से, नहीं तो कल ही निधि के घर पहुंचेंगे। फिर राज और उसका परिवार निधि के घर पहुंच जाते हैं। निधि के पिता रोशनलाल और माता तुलसी बैठकर राज और उसके परिवार से बातें कर रहे होते हैं। तभी राज के पिता नरेश बोलते हैं, अरे भाई साहब, तनिक निधि बिटिया को भी बुला दो, हम भी तो उसका चेहरा देखें, आखिर हमें भी तो पता चले हमारी होने वाली बहू कैसी है। नरेश की बात सुनकर तुलसी बोलती है, अरे भाई साहब, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है हमारी बेटी। 7 जिलों में इतनी सुंदर लड़की नहीं मिलेगी दिया ढूंढने से भी। तुलसी की बात सुनकर राज की माँ शांति बोलती है, अरे बहन जी, गुस्सा मत होइए, हमारा वो मतलब नहीं था। वैसे भी हर माँ बाप के लिए उसके बच्चे तो चांद का टुकड़ा ही होते हैं। आप नाराज मत होइए और निधि बेटी को बुलाइए। शांति की बात सुनकर तुलसी निधि को लेने चली जाती है और थोड़ी देर में निधि की छोटी बहन रमा के साथ निधि को लेकर वापस आती है। निधि ने मुंह के आगे बड़ा सा घूंघट कर रखा होता है। रमा गजब की सुंदर होती है। निधि को यूं घूंघट में देखकर शांति बोलती है, अरे बेटी, इतना बड़ा घूंघट, अरे हम भी तो तुम्हारे माँ बाप जैसे ही हैं। तुम शर्माओ मत और अपना चांद सा चेहरा तो दिखाओ। लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखाती। ऐसा कहकर रोशनलाल गुस्से में निधि की तरफ घूरते हैं और इससे पहले रोशनलाल कुछ बोलते, राज गुस्से में शांति से बोलता है, आप भी ना माँ, अरे निधि पहली बार इतने लोगों के बीच में बैठ रही है, उसे थोड़ा अजीब लग रहा होगा। अरे कोई बात नहीं, शादी के बाद आप अपने घर में देख लेना चेहरा। मैंने भी कौन सा अब तक निधि को देखा है। राज की बात सुनकर निधि की बहन रमा राज के पास आती है और राज को बोलती है, सही कहा जीजा जी, वैसे अगर मैं आपको सुंदर लगती हूँ तो ये समझ लो निधि मुझसे 100 गुना अधिक सुंदर है। समझो आपकी तो लॉटरी लग गई है। रमा को मजाक करते देख राज भी हंसने लगता है और फिर उन दोनों की शादी पक्की कर देते हैं। 1 महीने बाद राज और निधि की शादी हो जाती है और राज अपने कमरे में आता है। निधि शादी का जोड़ा पहनकर उसका इंतजार कर रही होती है। रमा सही कह रही थी, अगर साली साहिबा इतनी सुंदर है तो आप कितनी सुंदर होंगी। अब मेरे इंतजार खत्म करो और अपना चांद सा चेहरा दिखाओ। लेकिन राज की बात सुनकर निधि रोने लगती है। ये देखकर राज घबरा जाता है और बोलता है, अरे निधि रो मत, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाना है तो मत दिखाओ, लेकिन रो मत। राज कमरे का पंखा चला देता है। पंखे के चलते ही निधि का घूंघट हट जाता है और उसका चेहरा राज के सामने आ जाता है। निधि के पूरे चेहरे में दाग होते हैं। ये देखकर राज के मुंह से चीख निकल जाती है। ये क्या है? तुम्हारा चेहरा कितना डरावना है, कितना भयानक है। राज की बात सुनकर निधि रोने लगती है और बोलती है, इसलिए मैं आपको चेहरा नहीं दिखा रही थी अपना, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। निधि की बात सुनकर राज गुस्से में बोलता है, लेकिन तुम सबने मिलकर मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों कहा कि तुम रमा से सुंदर हो? आप ही तो कह रहे थे स्वामी, आपको मेरी शक्ल से कुछ लेना देना नहीं है, अब क्या हुआ? राज और निधि की बात सुनकर शांति भी वहां आ जाती है और निधि को देखकर बोलती है, ये सब क्या है? तुम तभी अपना घूंघट नहीं हटा रही थी। कितनी बदसूरत हो तुम। न जाने कहां से मेरे चांद जैसे लड़के की किस्मत खराब करने के लिए चली आई। अभी के अभी यहाँ से शांति की बात सुनकर निधि घर से निकल जाती है और जंगल में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। क्या इस दुनिया में खूबसूरत होना ही सब कुछ है?
काश मैं भी खूबसूरत होती, इससे पहले मेरे परिवार को मेरी वजह से बदनामी झेलनी पड़े। मुझे मर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर निधि मरने के लिए नदी के किनारे जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर वहां पड़े एक शीशे के टुकड़े पर पड़ती है। निधि उस शीशे के टुकड़े को उठा लेती है और बोलती है, मेरा चेहरा देखने को ना मिले, इसलिए ये आईना भी पहले ही टूट गया। वाह रे मेरी मनहूस किस्मत। ऐसा कहकर निधि आईने के टुकड़े में झांकती है। उसे आईने में एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखती है। ये देखकर निधि घबरा जाती है और आईने को फेंक देती है। आईना जैसे ही जमीन से टकराता है, वो सुंदर औरत आईने से बाहर आ जाती है और बोलती है, निधि, इस दुनिया में सुंदर होना बहुत जरूरी है। ये दुनिया वाले सुंदरता के पीछे ही पागल हैं। उन्हें स्वभाव से कुछ लेना देना नहीं। औरत की बात सुनकर निधि उससे बोलती है, सही कह रही हो बहन, इसलिए मैं मरना चाह रही थी, लेकिन मैं चाहकर भी अपने आप को मार नहीं पाई। आत्महत्या करना तो पाप है और तुम्हें उस इंसान को मजा चखाना चाहिए जिसने तुम्हें छोड़ दिया और जिसकी वजह से तुम ऐसा कदम उठाने जा रही थी। और अगर तुम चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आप सही कह रही हो बहन, मैं उस दुष्ट राज से जरूर बदला लूंगी जिसने सिर्फ चेहरे की सुंदरता देखी, मन की नहीं। फिर योजना के अनुसार औरत राज के पास पहुंचती है। राज इतनी सुंदर औरत को देखकर हड़बड़ा जाता है और बोलता है, आप कौन है और यहाँ मेरे पास किस काम से आई हैं? राज की बात सुनकर औरत हंसने लगती है और बोलती है, मेरा नाम कामिनी है और मैं निधि की दोस्त हूँ। शादी में नहीं आ पाई, फिर मैंने सोचा उसके घर पर ही बधाई दे आऊं। कामिनी वो किसी रिश्तेदार के घर गई है, कुछ दिन के लिए आ जाएगी। तब तक आप यहाँ रुकना चाहो तो रुक जाओ, अगर आपके पति को कोई ऐतराज ना हो तो। राज की बात सुनकर कामिनी हंसने लगती है और बोलती है, तुम भी बहुत मजाकिया हो राज। निधि बहुत लकी है जो तुम्हारे जैसा पति मिला। वैसे मैं अभी तक कुंवारी हूँ। कामिनी की बात सुनकर राज खुश हो जाता है और जब कामिनी अपने कमरे में चली जाती है तब वो शांति से बोलता है, माँ, मैं इस कामिनी से प्रेम करने लगा हूँ। कितनी सुंदर है ये, इससे शादी करवा दो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। कैसा बेसब्रा है रे तू, शर्म भी नहीं आती, माँ से ऐसी बातें कर रहा है। चल मैं लड़की से बात करूंगी, लेकिन तब तक कोई गलत हरकत मत करना। फिर शांति मौका देकर कामिनी के पास जाती है और उसे राज के मन की बात बताती है, जिसे सुनकर कामिनी गुस्से में बोलती है, आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? राज की तो शादी हो चुकी है और वो मेरी सहेली निधि का पति है। लेकिन निधि के जीते जी ऐसा नहीं हो सकता, मैं राज से शादी नहीं कर पाऊंगी। कामिनी की बात सुनकर शांति हंसने लगती है और बोलती है, अरे तुम चिंता मत करो बेटी, अगर तुम राज से शादी करने को राजी हो तो हम तीनों मिलकर उसको मार डालेंगे और फिर तुम दोनों की धूमधाम से शादी करवा देंगे। उसी शाम निधि भी घर वापस आ जाती है। निधि को देखकर शांति बोलती है, अरे बेटी कहाँ चली गई थी तू? तुझे पता है तेरे बिना राज का क्या हाल था, बेचारा मजनू बना फिर रहा था। अब तू आ गई है तो सब ठीक हो जाएगा। आपने मुझे स्वीकार कर लिया, मेरे लिए यही बहुत है माँ जी। मैं राज और आप दोनों का पूरा ख्याल रखूंगी। फिर निधि अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। रात में शांति, राज और नरेश निधि को खटिया में बांधकर खटिया समेत उठा लेते हैं और जंगल की ओर ले जाते हैं। लेकिन तभी निधि की आंख खुल जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, अरे ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे छोड़ दो मुझे, अरे कोई बचाओ। राज और उसके माता पिता निधि को नदी में फेंकने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर कामिनी आ जाती है और राज को गुस्से में बोलती है, राज तुम तो बहुत गिरे हुए निकले, मुझे लगा तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम तीनों कुत्ते के दुम हो जो कभी नहीं सुधरोगे। ऐसा कहकर कामिनी अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। निधि, मेरे नदी में जाने के बाद तुम इस आईने को देखकर तोड़ देना, तुम्हारे चेहरे से सब दाग हट जाएंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल नदी में तीनों को लेकर गायब हो जाती है। निधि भी चुड़ैल के बताए अनुसार उस भूतिया आईने को तोड़ देती है। थोड़ी ही देर में उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत हो जाता है